तो WWE रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड अब खत्म हो चुका है। रॉ के इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ने द रॉक और रोमन रेंस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा मेन इवेंट में जमकर बवाल देखने को मिला है। इस हफ्ते कई बड़े मैच बुक किए गए। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट पर नजर डालते हैं। And our friend, this is Sunas and we're watching Russell Takedown। तो रॉ की शुरुआत होती है कोडी रोड्स और सेथ फ्रैगन्स रॉलिंस के सेगमेंट के साथ। कोडी रोड्स ने प्रोमो देते हुए रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के खिलाफ मैच का जिक्र किया। जल्द ही उन्होंने द रॉक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के बारे में बात की। कहा कि दिग्गज ने फैंस के साथ साथ उनके डायलॉग का भी मजाक उड़ाया है। कोडी ने इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी निराशा जाहिर की है। द रॉक के उनके खिलाफ 1-on-1 मैच लड़ने से इनकार करने के उन्हें टैग टीम मैच का चैलेंज दिया। रोड्स ने बताया कि कैसे फैंस के कारण उनका रोमन के खिलाफ मैच बुक हो पाया। जल्द ही उन्होंने सेथ रॉलिंस को यहां बुलाया। अमेरिकन नाइटमेयर ने सेथ रॉलिंस के आने के बाद इस चीज़ का जिक्र की कि ड्रू मैकइंटायर कितने तगड़े सुपरस्टार। इसके बाद उन्होंने रॉलिंस को कहा कि अगर वो रोमन रेंस एंड द रॉक के खिलाफ उनका साथ नहीं देंगे तो ड्रू के खिलाफ मैच पर ध्यान देना चाहते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं। इसके जवाब में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने कहा कि स्कॉटिश वॉरियर को हैंडल कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोडी रोड्स कहानी अपनी बताया और दावा किया कि वो लोग रोमन रेंस के पावर को हासिल कर लेंगे। जल्द ही सेथ रॉलिंस और द रॉक पर तंग कसते हुए डार या ड्रेवन नाम दिया। इसके बाद हैं सेथ ने द रॉक द्वारा कोडी के डॉग का मजाक उड़ाया और उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप छीने जाने की धमकी मिलने का जिक्र किया। इसके साथ रॉलिंस ने कहा कि रॉक ने पिछले 20 साल में रेसलिंग में कूल बनाने के लिए कुछ नहीं किया। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने खुलासा किया कि पूरी तरह फिट हो चुके हैं और जल्द ही कोडी रोड्स ने कहा कि दोनों इस हफ्ते स्मैकडाउन में आकर चैलेंज का जवाब देने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं WWE में गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देख लिया। आईसी चैंपियन गुंथर ने सिंगल मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो का सामना किया। डोमिनिक को इस मुकाबले में जेडी मैकनॉथ की मदद लेने के लिए इस बावजूद वो रिंग जनरल के ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाए। वहीं गुंथर ने मुकाबले के दौरान डोमिनिक के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनकी हालत ख़राब कर दी। अंत में आईसी चैंपियन ने मिस्टीरियो को पावर बॉम्ब देते हुए सबमिशन में जकड़कर टैप आउट कराते हुए इस मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं WWE में कैटन कार्टर काटना चांस वर्सेस सेना बेजलर एंड जो स्टार्क का मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में शुरुआत में जल्द ही सेना ने कार्टन पर दबाव बनाने की कोशिश की। जो स्टार्क ने टैग दिया। इसके बाद जो हील टीम थी कैटन कार्टर पर ज़बरदस्त हमला करके उनकी हालत ख़राब करती हुई दिखाई दी। ब्रेक के बाद जो है कैटन कार्टर एंड काटना चांस ने अपना दबदबा बना लिया है और उन्होंने स्टार्क को टॉप रोप से डबल टीम डेबैक मूव देकर उनकी हालत ख़राब कर दी। अंत में सेना बेजलर ने कांटना को अपनी पार्टनर को पिन करने से रोका और जल्द ही केरन ने अपने सबमिशन के जगह कर लिया। इससे चांस का ध्यान भटका और जोई ने उनके रोल अप करने के पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। मुकाबले के बाद डैमेज कंट्रोल रिंग में आ गई और डॉक्टर काई ने कहा कि सेना एंड स्टार्क अगले हफ्ते टाइटल शॉट मिलेगा। इसके पहले काबुकी वॉरियर को NXT में टैटम प्लेबर लायरा वेकिस का सामना करना है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं नया जैक्स वर्सेस द बेकी लिंच के बाद मैच की शुरुआत हो। उसके बाद नया जैक्स ने रिंग कॉर्नर में हालत ख़राब करने की कोशिश की। इसके बाद नया ने बेकी को उठाकर रिंग कॉर्नर में पटक दिया और उसके बाद जो है उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जल्द ही जैक्स ने लिंक को स्लैम दे दिया। उन्होंने काफ़ी समय तक बेकी को बुरी हालत करने की कोशिश की। बेकी सुपरस्टार ने नया जैक्स को पैर में टारगेट किया और मैच में वापसी की और अपने प्रतिनिधि पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें रिंग से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। जब बेकी रेंज में रिंग बाहर नया ड्राइव लगाए तो उन्होंने लिंच को सोमोअन ड्रॉप दे दिया। ब्रेक के बाद जब इन दोनों सुपरस्टार के बीच जबरदस्त फाइट जारी थी वहीं मुकाबले के अंतिम पलों में डी मॉर्गन नया जैक्स के रिंग पोस्ट पर देकर टक्कर करा के मुकाबले को बिना किसी नतीजे के अंत करा दिया। इससे गुस्सा होकर जैक्स ने बेकी लिंच और ली मॉर्गन पर हमला करते उनकी हालत ख़राब कर दी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं अंद्रादे का रिंग रिटर्न देखने को मिला। WWE रॉ में अपोलो क्रूज के साथ उनका मैच हुआ। मैच के शुरुआती पलों में ही लग रहा था कि अंद्रादे उन पर भारी पड़ेंगे लेकिन AEW सुपरस्टार पे अपोलो का भी काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर दिखाई दी हुई। जल्द ही क्रूज ने एंड्रे को सुप्लेक्स दिया। उसके बाद पूर्व यूनाइटेड चैंपियन अपोलो ने कई सुप्लेक्स देकर पिन किया लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। अंत में अंद्रादे ने इन कॉर्नर पर अपोलो क्रूज पर अपने घुटनों से हमला कर दिया। जल्द ही उन्हें
हैमर लॉक डीडीटी देकर पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की और नादे के लिए अच्छी जीत और रिटर्न रहा यहाँ पे। मैच की बात करते हैं जजमेंट डे। फिन बैलर एंड डोमिनिक प्रीस्ट का सामना हुआ है इम्पेरियल लुडविग काइजर एंड जियोनी विंची के साथ। मैच की शुरुआत में होने के बाद समय में संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। जल्द ही उन्होंने जियोनी विंची पर दबदबा बना लिया और डोमिनिक प्रीस्ट ने टैग दे दिया। हालांकि इम्पेरियल भी हार मानने के तैयार नहीं थे। उन्होंने जजमेंट डे को ज़बरदस्त टक्कर दी के बाद जीत हासिल करके रोक रखे थे। इस वजह से यह मुकाबला काफ़ी खास हो गया था। अंत में डोमिनिक प्रीस्ट ने जियोनी विंची को ज़बरदस्त क्लोज लाइन देते हुए उनके साथ हाफ हेवन 10 पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। एंड नेक्स्ट मैच की बात करते हैं आइवर वर्सेस सेमी जेन का मैच देखने। और आइवर मैच के शुरुआत के बाद रेमी जेन पर धक्का देकर गिराया। जल्द ही उन्हें स्लैम देकर पिन किया लेकिन उन्हें किक आउट कर दिया। इसके बाद सेमी जेन ने आइवर पर कई पंच जड़ते हुए फाइट बैक किया। उन्होंने हील सुपरस्टार को क्लोज लाइन देकर रिंग से बाहर करने के बाद उन पर ड्राइव लगा दी। थोड़ी देर बाद जो आइवर ने जेन को रिंग में बाहर फेंकने के बाद उन पर ड्राइव लगा दी। अंत में सेमी जेन ने आइवर को हलवा किक देने के बाद कामयाबी मिली और जेन ने अपनी पत्नी को पिन करते हुए इस मैच में जीत हासिल की। हालांकि मुकाबले के बाद ब्रॉसन रीड ने सेमी जेन पर अटैक कर दिया और उन्हें टॉप रोप से सुनामी दे दी। टाइम फॉर द मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो। जे ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को किक चढ़कर रिंग से बाहर कर दिया। जल्द ही ड्रू ने जे को कमेंट्री टेबल पर उछाल दिया। ब्रेक के बाद जो है मैकिंटायर ने जे को पूरी तरह से दबदबा बना लिया और अपने पूर्व ब्लड लाइन मेंबर रिंग साइड पर सुप्लेक्स दे दिया। काफ़ी तेज संघर्ष के बाद ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पर अपने पैरों से वार कर दिया। उसके बाद कई पंच जड़ते हुए दिखाई दिए। जल्द ही उन्होंने ड्रू को किक जड़ने के बाद समोवन ड्रॉप देकर पिन किया लेकिन उन्हें किक आउट कर दिया। थोड़ी देर बाद जो है जे ने रिंग के बाहर मैकिंटायर पर ड्राइव लगा दी। तभी सोलो सिको वहाँ आ गए और कोडी रोड्स ने आकर उन पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। वहीं उनसे ऊसो ने स्कॉटिश वॉरियर पर क्लोमर किक देते हुए रोक दिया। उन्होंने ऊपर किक देते हुए जड़ दिया और जल्द ही उन पर स्पीयर जड़ दिया। इसके बाद जो है जिमी ऊसो वहाँ नज़र आए और उनका ध्यान भटक गया जे ऊसो का। उसके मदद से ड्रू मैकिंटायर ने अपने क्लेमर किक जड़ते हुए इस मैच में जीत हासिल। मुकाबले के बाद जो है सेथ रॉलिंस रिंग पे आ जाते हैं और जिमी पर हमला कर देते हैं। उसके रिंग में बाहर कर दिया। जल्द ही जो है ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस पर क्लेमोर किक जड़कर धराशायी कर दिया। वहीं सीएम पंक के चैन के साथ इस शो का अंत हुआ। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel Russell Takedown. Thank you.